अब चैतन्य महाप्रभु जो महावाक्य तत्वमसी जो रखा हुआ था अद्वैत वेदांतियों ने, आप समझो उस वक्त भी अद्वैत वेदांत वालों ने भक्ति का बहुत निंदा की, भक्तों की बहुत निंदा करते थे, आज भी करते हैं। तब भी चल रही थी, आज भी हो रही है। इसीलिए भक्त महाप्रभु जी ने उनको बता रहे हैं कि क्या सच है क्या नहीं है, वेदांत को कैसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने, उसको काट रहे हैं प्रभु। वो बता रहे हैं कि प्रणव जो है वो महावाक्य है। प्रणव माने ओम, और ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्व धाम। जो प्रणव है वो ईश्वर स्वरूप है। गीता ने में भी भगवान ने कहा है कि ओमकार मैं हूँ, मैं ही ओमकार जो है वो मेरी ही ध्वनि है। ये बात प्रभु ने गीता में भी कई कई जगह पर कि शब्द ब्रह्म है ओम। ओम, ओम से ही सृष्टि की रचना हुई है। जब भगवान का कोई अवतरण नहीं हुआ, कैसा भी कोई अवतार नहीं हुआ, तो केवल ओम ही उनका नाम के रूप में प्रस्तुत होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि आप अच्छे से स्थान पर बैठ जाओ और बैठ के ओम का जाप करते हुए मेरा ध्यान करो। कोई और नाम की चर्चा गीता में नहीं आई है। गीता में केवल ओम के लिए भगवान ने बोला था, वही भगवान का नाम ही है। सभी मंत्रों के आगे ओम का प्रयोग होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आगे भी ओम का प्रयोग है। ओम नमो नारायणाय के आगे भी ओम का प्रयोग है। ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र के आगे भी ओम का प्रयोग है। ओम सर्वश्रेष्ठ सृष्टि का शब्द है। इसमें तीन मात्राएं आ उ म। इन तीनों मात्राओं को उपनिषद ने तीन तरह से बोला कि आ जागृत अवस्था, उ स्वप्न, और माँ सुषुप्ति अवस्था के लिए आता है। और इससे चौथी तुरीय अवस्था में आत्मा स्थित रहती है, परमात्मा स्थित रहते हैं। ये उपनिषदों में आया और गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में आया कि आ कृष्ण के लिए, उ राधे के लिए, और म आता है जीव के लिए। ऐसा उन्होंने लिखा है। ओम के अंदर सब कुछ समाहित है, सारे भगवान के नाम ओम के अंदर समाहित है। ओम का नाम लेने से भी निरंतर जीवों का उद्धार हुआ है, पहले भी आगे भी होगा। बस रस का अंतर है। यदि वही अगर एक मीठा है, चीनी है, चीनी को यदि आप सीधा खा लो या फिर उसको रसगुल्ला वगैरह में डाल के खाओ, रसमलाई में डाल के खाओ, अंतर है। ऐसे ही अंतर आता है। ओम का नाम जपो, आप निर्विशेष ब्रह्म में वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप कृष्ण जपो तो रसगुल्ला है, और राधे जपो तो फिर रसमलाई का स्वाद आएगा। ऐसे ही रस बदलता है केवल भगवान के नाम से। नाम सब एक है, सबकी शक्ति भी एक है, लेकिन रस का अंतर है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कृष्ण नाम की को आगे बढ़ाया। बाकी यहाँ वो ओम को भी पूर्ण तय कह रहे हैं कि ओम की महिमा कैसे भी कम नहीं है। हर तरह से गीता में भी भगवान ने ओम के लिए कहा, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय और पितामह हूँ, मैं ज्ञातव्य पवित्र करने वाला तथा ओम शब्द हूँ, मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ये बात गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में कही है कि ओम मैं हूँ। ओम मेरा स्वरूप समझो। सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत ये तीन शब्द परम सत्य को बतलाने के लिए प्रयुक्त होते आए हैं। ब्रह्मा ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र पाठ करते समय तथा भगवान की तुष्टि के लिए यज्ञ करते समय इनका उच्चारण होता है, ओम तत्सत। ओम तत् वह सत्य है। ओम तत्सत। ओम तत्सत के बारे में भी गीता में आया है। वो ओम रूपी परमात्मा सत्य है, वह सत्य है, उसके लिए आया है। सत्य से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ कह रहे हैं कि आपने जो ब्रह्म वाक्य बना रखा है, महावाक्य बना रखा है तत्वमसि, कि तू वही है। सर्व सर्वाश्रय ईश्वरेर प्रणव उद्देश्य
तत्वमसी वाक्य है वेदेर एक देश। कह रहे हैं कि सब जगह पर उपनिषदों में, वेदों में, गीता में ओम के लिए आया है, ओम ही महावाक्य है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस ओम को छोड़ के तत्वमसी को वहां वाक्य बनाया कि तू वही है, कि तू परमात्मा है, इसको बनाया। ये जरूर है कि तू वही है, कि तू उनका उनका अंश है, तू उनका, तू इस महा मोह माया से अलग है, तू तुरीय अवस्था में है। क्योंकि हम भी किसी तरह से भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे हैं, इन तीनों के साक्षी हैं, हम भी ब्रह्म स्वरूप हैं। लेकिन गीता के अंदर और वेदों में भी ब्रह्म और परब्रह्म का नाम आया है। जीव को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म से परे भी एक पर ब्रह्म है, जिसको अद्वैत वेदांती नहीं मानते। वो केवल ये मानते हैं कि ब्रह्म है, सिर्फ सब जीव और जो भगवान है वो एक ही है, अलग कुछ भी नहीं। इसलिए वो बता रहे हैं कि तत्वमसी जो है वो महावाक्य नहीं है, ओम महावाक्य है। सभी वेदों में सर्वत्र ओम के विषय में ही चर्चा आई है। तत्वमसी की चर्चा केवल ब्रह्म सूत्र और वेदों में कहीं कहीं आई है, और उनको उसको तुमने महावाक्य के रूप में प्रयोग किया है। कहते हैं कि तू वही है, तत्वमसी जपते हुए फिर अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि ओम की जो स्थिति है उसको हल्का किया। प्रणव महावाक्य ताई करी आच्छादन, महावाक्य करी तत्वमसी स्थापन। प्रणव महावाक्य है, उसको आच्छादित कर दिया और तत्वमसी को महावाक्य के रूप में स्थापित कर दिया। सन्यासियों को वो बात समझा रहे हैं, कैसे तुम्हारे साथ माया जाल फैलाया गया है, कैसे तुम लोगों को फंसाया गया है, कि असली जो वेदों का अर्थ है, जो सत्यता में ओम, जो सत्यता में ओम महावाक्य है, प्रणव महावाक्य है, उसे छोड़कर तत्वमसी को महावाक्य बना दिया। ये बात समझाई है। आगे कह रहे हैं, सर्ववेद सूत्र करे किश्नेर अभिधान, मुख्य व्रति छाड़ी के लक्षण व्याख्यान। कह रहे हैं सारे वैदिक सूत्र भगवान श्री कृष्ण को ही समझने के लिए लक्ष्य कर रहे हैं। मुख्य व्रति छाड़ी के लक्षण व्याख्यान, शंकराचार्य के अनुयायियों ने वेद के वास्तविक अर्थ को अपनी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से आच्छादित कर दिया है, अपने अनुसार उसको आच्छादित किया है शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने, जिससे कि अपनी बात को, अद्वैत वेदांत को स्थापित करते हैं। आगे उसमें एक श्लोक है, वेद रामायण एव पुराणे भारते तथा अद्वान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र कीयते। वैदिक साहित्य में जिसमें रामायण, पुराण, महाभारत सम्मिलित है, आदि से लेकर अंत तक तथा बीच में भी केवल भगवान हरि की व्याख्या की गई है। ये बात एक श्लोक के द्वारा कही गई कि सर्वत्र केवल भगवान श्री हरि की ही बात कही गई है। लेकिन अपनी बात को, अद्वैत वेदांत को स्थापित करने के लिए कहीं कहीं गलत नहीं मान रहे कि आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, जीव ब्रह्म है, नहीं इस बात को नकार रहे। लेकिन आप प्रभु से क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? जितने भी अधिकतर अद्वैत वेदांत को मानने वाले सन्यासी होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान हरि, इनसे एक दुर्भावना रखते हैं, इनको कुछ नहीं मानते, और जो लोग इनको मानते हैं उनको भी उल्टा सुल्ट उपदेश देते हैं। इसलिए वो ये बता रहे हैं कि सर्वत्र तो प्रभु श्री हरि की जो गुण लीलाएं हैं, जो उनका ही प्रतिपादन कर रहे हैं,